Hello everyone, welcome to my channel. So today we will discuss the most important topics from first flight book and all the pros. तो इसमें मैंने compilation किया है सारे important topics का जो कि आपका previous year से start होगा, ठीक है? सारे जितने भी important questions आते हैं ना वो basically इधर ही से आते हैं, तो आप एक बार सबको read कर लेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी problem नहीं आएगी क्योंकि maximum questions इससे ही सराउंडेड होते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड में आप सबसे पहले कैरेक्टर स्केच पे ध्यान देंगे क्योंकि कैरेक्टर स्केच बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है लेंचो का और पोस्ट मास्टर का भी। सेकेंड, कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन, ह्यूमन वर्सेस नेचर। ह्यूमन और ह्यूमन हो गया पोस्ट मास्टर और लेंचो के बीच का कन्फ्लिक्ट। ह्यूमन वर्सेस नेचर, हेल स्टॉर्म के वजह से उनका क्रॉप डिस्ट्रॉय हुआ और ह्यूमन लेंचो है यहाँ पे उसका कन्फ्लिक्ट। पोस्ट मास्टर एज गॉड, ये मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, पोस्ट मास्टर एज गॉड एंड लेंचोस फेथ इन गॉड। सो यू कुड गेट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। नाउ सेकेंड वन इज नेल्सन मंडेला। ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, मैक्सिमम बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, इसलिए मैंने इसको बहुत शॉर्ट में बताया है कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स यहीं से उठ जाएंगे। शॉर्ट नोट्स में आप देखेंगे एपेथेट सिस्टम, ऑपरेशन ऑपरेस्ड, ट्विन ऑब्लिगेशन, टाइप्स ऑफ फ्रीडम। ओके, तो एपेथेट सिस्टम है जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ब्लैक एंड व्हाइट। ऑपरेसर ऑपरेस्ड, ऑपरेसर मीन्स वो लोग जो लोग अत्याचार को करते हैं, ऑपरेस्ड जो लोग अत्याचार को सहते हैं। जो व्हाइट पीपल थे दे वेर ऑपरेसर एंड ब्लैक पीपल आर ऑपरेस्ड। नेक्स्ट इज ट्विन ऑब्लिगेशन। ट्विन ऑब्लिगेशन, दो ऑब्लिगेशन नेल्सन मंडेला का था, एक था फैमिली के टुवर्ड्स और एक कंट्री के टुवर्ड्स। टाइप्स ऑफ फ्रीडम आप देखेंगे बहुत सारा टाइप्स है, जैसे कि आपका ट्रू फ्रीडम, बेसिक फ्रीडम, ऑनररी फ्रीडम, तो ट्रांजिटरी फ्रीडम, ये सारे फ्रीडम को भी आप थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे। फेजेस ऑफ फ्रीडम, फेजेस ऑफ फ्रीडम मीन्स पहले क्या फेज था, जब चाइल्डहुड में फ्रीडम क्या है, बॉयहुड में फ्रीडम क्या है और अडल्टहुड में फ्रीडम क्या है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम। एक्चुअली में आपको इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। और एक है इनडिविजिबल, जैसे कि फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला का, ये अकेले की लड़ाई नहीं थी लोगों को फ्रीडम दिलाना, तो ये डिवाइड होते गया फ्रीडम, तो ये सारे लोगों का आवाज था जो अत्याचार सह रहे थे, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। उसके बाद देखेंगे आप सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, तो यहाँ पे फर्स्ट डिकेट में क्या था और फाइनल डिकेट में क्या था, गवर्नेंस पहले क्या कैसा था और अभी कैसा है। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका नेल्सन मंडेला में, और आप अगर इस टॉपिक्स को कर लेंगे तो आपको और कुछ भी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से ही रिलेटेड रहेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया है और उन्होंने वैसा ही थोड़ा एनालिटिकल होकर आंसर दिया था जिसकी वजह से उनको लिटरेचर में फुल मार्क्स भी आए हैं। नेक्स्ट, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें दो चैप्टर्स हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट बहुत शॉर्ट स्टोरी है और एक ब्लैक एरोप्लेन। फर्स्ट फ्लाइट में आप देखेंगे पहले सी गर्ल के जो स्ट्रगल की बात होती है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसका स्ट्रगल हुआ। स्टार्ट करेंगे कि वो पहले डर रहा था, फिर वो धीरे धीरे कैसे इन्वॉल्व हुआ उस फ्लाइंग के प्रोसेस में, तो उसके फर्स्ट फ्लाइट का बहुत ज्यादा जिक्र होगा। नेक्स्ट है रोल ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पे पेरेंट्स का रोल कैसा है। ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में आप देख सकते हैं जो वो डॉग था ट्रिकी, उसके मिसेस पम्फ्री ने उसको बहुत ज्यादा पैम्पर किया जिस वजह से वो काफी मोटा हो गया था। यहाँ पे रोल ऑफ पेरेंट्स आप देखेंगे कि किस तरीके से उसकी मम्मी ने उसको वो लास्ट बाइट ना दे के, खाना ना दे करके उसको उड़ना सिखाया, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एनालिटिकल ही आएंगे और कंटेम्पररी इश्यूज पे आएंगे, आपको रियल लाइफ बेस्ड आएंगे। सीगल का आप बता सकते हैं एक्साइटमेंट और डर,
बिफोर फ्लाइंग एंड आफ्टर फ्लाइंग, पहले वो काफी डरा हुआ था और बाद में वो काफी इंजॉय करने लगा। नेक्स्ट है ओन व्यू पॉइंट ऑन हिज जर्नी, आप अपना व्यू पॉइंट बताए इसके जर्नी में। अगर आप फर्स्ट फ्लाइट के आप उस सीगल के जगह पे होते तो आप क्या करते, आपकी कोई ऐसी अपनी जर्नी है, जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, कुछ भी काम जो आप फर्स्ट आपने किया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके हिज फर्स्ट फ्लाइट के। अब ब्लैक एरोप्लेन के आप देखेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ जो राइटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो बहुत हड़बड़ी में जो है वहां पे इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने के लिए उसने प्लेन उड़ाना स्टार्ट किया, खराब मौसम में भी। तो आप कुछ दो तीन पॉइंट्स इसके याद कर लेंगे। फिर राइटर्स का इसमें भी स्ट्रगल क्या था और उसका एक्सपीरियंस क्या था, ठीक है। तो पहले उसने भी बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि ब्लैक पूरा क्लाउड्स आ गए थे तो वो जा नहीं पा रहा था। उसने देखा कि वो ब्लैक एरोप्लेन है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है ना वो अच्छा रहा बाद में, क्योंकि उसको एक सपोर्ट मिला। बट शुरू में उसका बहुत ही खराब रहा। तो ये ब्लैक एरोप्लेन आप याद रखेंगे, कोई ब्लैक एरोप्लेन वहां पे नहीं था, वो उसका ओन करेज का रिप्रेजेंटेशन था। ओके, नाउ ब्लैक एरोप्लेन मिस्ट्री, वही टॉपिक आप देखेंगे कि इसमें आपको पूछा जा सकता है कि क्या सच में कोई ब्लैक एरोप्लेन था, और अगर नहीं था तो आपके अकॉर्डिंग वो क्या था। तो ये क्वेश्चंस आप उस तरीके से एनालिसिस करेंगे कि वो ब्लैक एरोप्लेन उसका अपना खुद का करेज था, खुद का ब्रेव, जो भी उसने वो ब्रेव काम किया, उसने फेस किया एडवर्स सिचुएशन में, वो उसका ही रिफ्लेक्शन था। ओके, नेक्स्ट इज डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर। इसमें जो है काफी सारे फीचर्स हैं, 8-10 फीचर्स आप याद कर लेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। लाइफ जर्नी ऑफ एनी फ्रैंक, कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में, इसके फैमिली के बारे में, ग्रैंड मदर के साथ रिलेशन, तो आप कुछ फैक्ट्स 4-5 याद कर लेंगे, कैसे इसके प्रॉब्लम हुआ, कैसे ये शिफ्ट इसने किया, इसके फैमिली में कौन कौन है। इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर, क्योंकि वो बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, लोगों से डिस्कस नहीं करती थी चीजें, तो वो पेपर को ही अपना दोस्त बनाई हुई थी, डायरी को। कैरेक्टर स्केच ऑफ एने और मिस्टर किसिंग, किसिंग उसके टीचर रहे हैं, तो टीचर के बारे में भी आपको लिखना है, और ब्रीफ स्केच आपको एने फ्रैंक के बारे में भी देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एने एंड हर कनेक्शन विद डायरी। डायरी उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो उसका कनेक्शन डायरी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन था, बिकॉज सी कन्फाइड इन हर डायरी, वो अपने डायरी पे बहुत बिलीव करती थी, और वो डायरी लिखना इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त थे, बट वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती थी, ठीक है। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं कि उसने डायरी लिखना क्यों स्टार्ट किया था। नाउ टीचर्स, अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स, ये लाइन यूज किया गया है बुक में, कि वो कैसे हम कह सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल, मतलब जिसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको हम पहले से समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि टीचर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो कभी भी कुछ भी करा सकते हैं, क्या दिमाग में चलता है हमें नहीं पता। तो आप थोड़ा अपना रियल लाइफ में जो भी होता है आप उससे भी डिस्कस कर सकते हैं। और असाइनमेंट्स, असाइनमेंट में कोई असाइनमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, आपको करना है एक्चुअली वो असाइनमेंट्स जो डॉक्टर किसिंग ने दिए थे, किसको, एनी फ्रैंक को। इसने इन्होंने 3 असाइनमेंट्स दिए थे, तो आपको वो तीनों असाइनमेंट्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, ये काफी बड़ा चैप्टर है, जिसमें कि 3 पार्ट आप देख सकते हैं, बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड टी फ्रॉम आसाम। बेकर फ्रॉम गोवा में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका टाइप्स ऑफ ब्रेड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बेकर इन गोवन सोसाइटी। तो इंपॉर्टेंस क्या है बेकर का, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से बेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जितने भी शादी फंक्शन इंगेजमेंट फेस्टिवल्स होते थे उसमें ब्रेड का यूज होता था। हर टाइप का ब्रेड्स, बॉल, बॉलिना, सैंडविच, जितने भी ब्रेड्स थे, बैंगल्स वगैरह, वो सारा सोसाइटी को कनेक्ट करके रखा था, क्योंकि सारा फंक्शन इसके बगैर अधूरा था। और इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर इसलिए क्योंकि ब्रेड का इम्पोर्टेंस है, तो बेकर का भी इम्पोर्टेंस है। और इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर सिर्फ खाने के मामले में नहीं, आप देख सकते हो उसने बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन था,
घर के एल्डर्स के साथ भी अच्छा रिलेशन था, वो बच्चों के कंपेनियन, एक लाइन है कंपेनियन, गाइड, फ्रेंड, तो आप ये भी डिस्कशन करने के लिए आपको आ सकता है, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बेकर मीन्स इसमें बेकर के बारे में आपको बताना है, वो कैसे ड्रेसेस पहनते थे, वो कैसे इन एंट्री मारते थे गलियों में। तो एंट्री एक्चुअली वो थर्ड एंड जिंगल साउंड, बम्बू के साउंड से एंट्री मारते थे, जिसमें बच्चे बहुत एक्साइटेड होके बिना मुंह धो के ही जाते थे खाने के लिए। आप ये भी याद रखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेड्स है, और कौन सा ब्रेड किस जगह पे यूज होता है, कौन सा ब्रेड बच्चों को पसंद है, कौन सा ब्रेड एंगेजमेंट में यूज होता है, कौन सा ब्रेड आपको शादी में यूज होता है, ये क्रिसमस में यूज होता है। तो ये आप याद कर सकते हैं, इसमें एक फ्लो चार्ट मैं भी डिस्कस करूंगी आपको। नेक्स्ट है कुर्ग। कुर्ग जो है वो आप उसमें कुछ फीचर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लोकेशन क्या है कुर्ग का, वो याद कर लेंगे। फीचर्स ऑफ कुर्ग एंड इट्स पीपल, कुर्गी पीपल के बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे कुर्गी पीपल क्या ड्रेस पहनते हैं, और कुर्ग का क्या क्या फीचर्स है, कब वहां पे विजिट करना चाहिए, उसका कितना परसेंटेज एरिया आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से जुड़ा है, तो 30% एरिया है। ऐसे टाइप्स के बहुत सारे फीचर्स हैं आप जो याद कर लेंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट्स कुर्ग का आप देख लेंगे कि किस तरीके से अरब और ग्रीक डिसेंडेंट्स वहां पे आए थे, फिर वहां पे वो उन लोगों से, लड़कियों से शादी करके वहीं पे बस गए, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, बहुत एक्टिविटीज होते हैं, रॉक क्लाइंबिंग, स्काइंग एंड मेनी मोर एक्टिविटीज, रिवर राफ्टिंग, तो ये आप याद कर लेंगे। कुर्गी रेजिमेंट सबसे सजा हुआ रेजिमेंट है हमारे इंडियन आर्मी में, और कुर्ग ही ऐसा प्लेस है जहाँ पे लोग गन रखते हैं बट विदाउट लाइसेंस, और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो आप इसको भी थोड़ा देख लेंगे फैक्ट्स। नाउ टी फ्रॉम आसाम एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें मेजर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। डिस्कवरी ऑफ टी, दो थ्योरीज हैं, एक है आपका बुद्धिस्ट वाला और एक इंडिया का, जो भी आपका मंक वाला है, आप दोनों ही देखेंगे कि दोनों इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद कर लेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ टी, जैसे कि हम जानते हैं कि टी ही सबसे पहली चीज होती है जो हम गेस्ट को ऑफर करते हैं, तो टी के बारे में भी पूछ सकते हैं। टी गार्डन की सीनिक ब्यूटी आप देख सकते हैं, जब वो खिड़की के बाहर देख रहे थे दोनों फ्रेंड्स, तो किस तरीके से क्या दिखाया गया था, उसको भी डिस्कशन करने के लिए आ सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको 3 मार्क्स में ही आएंगे, आपके 6 मार्क्स में नहीं आ सकते हैं। फैक्ट्स अबाउट प्रांजल एंड राजवीर, थोड़ी बहुत फैक्ट्स कि किसके पापा उस फार्म में काम कर रहे थे, टी फार्म में, और ये दोस्त कैसे थे, ये सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट, मिजबिल डॉटर, ये भी एक वन ऑफ द कंफ्यूज्ड ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बच्चों को लेट से समझ में आते ही चीजें कि ये मिजबिल है क्या, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स भी इसमें यूज किए गए हैं चैप्टर को। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको क्या क्या मेजर चीजें याद करनी है, जिससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। कैरेक्टर्स ऑफ स्केच ऑफ मिजबिल, मिजबिल का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिजबिल कैसा है दिखने में, नंबर वन आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, इसके लुक पे, ठीक है। लुक कैसा है, ये किस चीज को इंजॉय करता है, किस चीज से खेलता है, ये सारी चीजें भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ कीपिंग पेट्स, आप देखेंगे स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में थोड़ा सा आपका प्री रिक्विजिट दिया गया है कि पेट्स हम ऐसे नहीं रख सकते, उसके लिए प्रॉपर एक कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए। ये आपका इंट्रोडक्शन में दिया गया है। मिजबिल एंड मैक्सवेल रिलेशन, मिजबिल का शुरू में कैसा था, तो शुरू में मिजबिल मैक्सवेल से भाग रहा था, दूर रह रहा था, पर धीरे धीरे कंफर्टेबल होने के बाद वो उसके लैप में भी सोने लगा, वो एंजॉय करने लगा, ठीक है। मिजबिल का जर्नी क्या रहा, वो कैसे वहां से यहाँ पहुंच गया, और जहाँ पे उसकी जर्नी थी, स्टार्टिंग से लास्ट जर्नी थी, फ्लाइट की जर्नी थी, वो थोड़ा बहुत आप देख लेंगे कि कैसे फ्लाइट में वो इधर उधर दौड़ने लगा, वो हार्म हो गया था, उसको ब्लीड कर रहा था वो। और उसमें एयर होस्टेस का क्या रोल है, इसमें भी मेजर क्वेश्चंस आते हैं कि एयर होस्टेस ने कितने काम एंड कंपोज्ड वे में सिचुएशन को हैंडल किया। गिव योर व्यू पॉइंट ऑन दिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मैडम राइड्स द बस, मैडम राइड्स द बस में आप कैरेक्टर स्केच वली का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन विल फॉल अंडर द कैरेक्टर स्केच ऑफ वली। यू नीड टू डिस्कस, यू नीड टू एलिसिडेट दैट वली जो है वो कितनी अच्छी प्लानर थी, वो कितनी अच्छी ऑब्जर्वर थी,
वो एक मैच्योर लड़की थी, आप कैसे बता सकते हैं? तो जितने भी इसके 8-10 कम से कम कैरेक्टर स्केच आप याद कर लेंगे, और बस कंडक्टर का भी आप 5-6 याद कर लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ जर्नी एंड एग्जीक्यूशन, इसकी जर्नी प्रिपरेशन इसने कैसे किया? तो इसने इंफॉर्मेशन गैदर किया, पैसे बचाए, और ये सब करके फिर उसने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, ये भी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट, कंपेयर करेंगे वली को। जब काव की डेथ हुई, उसके पहले वो कितनी हैप्पी थी और उसके बाद में वो कितनी अपसेट हुई, तो ये चीज को भी एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट में आ सकता है। ठीक है, वो सारी चीजें इनकम्पास्ड हो जाएगी आपका कैरेक्टर स्केच में। नाउ रोड जर्नी, छोटा क्वेश्चन है ये। रोड जर्नी, सीनिक व्यू कैसा था? माउंटेन्स थे, ट्रीज थे, ये सारी चीजें, ग्रीनरी थी। फैक्ट्स ऑन लाइफ एंड डेथ, ये आपको फैक्ट्स कुछ है, जैसे कि डेथ होने पे उसको कैसा फील होता है, लोगों को कैसा फील होता है, ये सारी चीजें आ सकती है। ये आप ऐड कर सकते हैं इन सारे। मेन आपका है कैरेक्टर स्केच, प्रिपरेशन ऑफ बस जर्नी एंड कंपेयर वाली। नाउ नेक्स्ट इज द सरमन एट बनारस। सरमन एट बनारस में आपको लॉर्ड बुद्धा की जर्नी याद करना है कि किस तरीके से इसने, कितने एज में ये बाहर गए पढ़ने के लिए। 12 इयर्स में बाहर गए पढ़ने के लिए, फिर 16 इयर्स के एज में इन्होंने वापस शादी किया, और घर आके शादी करने के बाद कुछ साल के बाद उनको एक बेटा भी हुआ। फिर कुछ साल के बाद ये भटके, और उसके बाद इनको इनलाइटनमेंट मिला। उस बीच में इन्होंने चार कुछ चीजें देखी जो उनको बहुत तकलीफ हुई। एक आप उस उन्होंने ये चार चीजें आप मेंशन किया होगा, उसमें आप देख लेंगे और थोड़ा डिस्कस भी करेंगे उस चीज को। एंड वो चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मंक को देखा, बेगर को देखा, फिर उसने फ्यूनरल प्रोसेस को देखा, तो ये सारी चीजों को आप ध्यान देंगे ना। किस्सा गौतमी की स्टोरी को भी थोड़ा सा शॉर्ट में समरी आप याद कर लेंगे कि किस तरीके से वो अपने बच्चे के लिए भटकी। पहले भटकी, फिर उसके बाद किसी ने सजेशन दिया लॉर्ड बुद्धा के पास जाओ, लॉर्ड बुद्धा के पास गई, वहां से उन्होंने हैंडफुल ऑफ सरसों लाने के लिए बोला, वो फिर भटकी, तो वहां पे उसको हेल्प नहीं मिला। तो फिर वो समझी कि जो मर जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। मैंने सारी चीजों का आपको समरी के साथ डिस्कशन किया है। उसका एनालिसिस ऑन लाइफ एंड डेथ, प्रीचिंग ऑफ बुद्धा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं ये बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कम से कम 7-8 पॉइंट्स हैं, आपके बुक्स में ही है। ये सब वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, लेमेंटेशन, सॉरो, ग्रीव, ये सारी चीजें आप याद करके आप लिखेंगे कि किस तरीके से हमें मूव ऑन करना चाहिए, हमें लेमेंटेशन नहीं करना चाहिए। आप इसके 8-10 पॉइंट्स याद कर लेंगे, ये 6 मार्क्स में आता है। नाउ नेक्स्ट, प्रपोजल। ये भी काफी कंफ्यूजिंग प्ले है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत मॉरल मैसेज नहीं है, कुछ भी सीखने को नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन देख सकते हैं इसमें कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जगह नतालिया जो है वो क्वारलसम थी, लोमो क्वारलसम था, या इस तरीके से बहुत सारा ओवरलैप इसमें आपका करेगा कैरेक्टर स्केच। तो मैंने एक वीडियो में डिस्कस मैं करूंगी कि कितने सारे कैरेक्टर स्केच हैं, इसके भी 8-10 हैं, इसके भी 8-10 हैं। आप सबके कैरेक्टर स्केच कम से कम 8-8, 10-10 कैरेक्टर स्केच आप याद कर लेंगे ढूंढ ढूंढ के। उसके बाद रशियन सोसाइटी, एक्चुअली ये जो प्रपोजल प्ले है ये रशियन सोसाइटी से बेस्ड है, क्योंकि सारे नाम भी देखेंगे आप थोड़े डिफरेंट है। ठीक है, रशियन सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉलेज रखना है। बट ये इसके लिए है कि मैरिज एक सटायर है, और रशियन सोसाइटी, सटायर मतलब एक कमेंट है कि किस तरीके से मैरिज को लोग एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की तरह यूज करते थे। क्योंकि लोमो यहाँ पे शादी इसलिए करना चाहता था कि उसको स्टैब्लिश होना था और खुद का केयर करवाना था, और नतालिया को इसलिए शादी करनी थी क्योंकि उसको सेटल होना था एक वेल्दी पर्सन से। ओके, फीचर्स ऑफ फार्स प्ले। फार्स प्ले एक ह्यूमरस प्ले होता है। इसके फीचर्स कम से कम 10 फीचर्स आप याद कर लेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है आपका। टू कन्फ्लिक्ट्स, ये बहुत छोटा है। ऑक्सन मीडोज और डॉग्स के ऊपर कन्फ्लिक्ट हुआ था। स्टेप्स टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, ये पूछा जा सकता है अगर आप नतालिया की जगह में होते तो आप कैसे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते, या फिर अगर आप लोमो की जगह में या चुबुको की जगह में। ठीक है, तो यहाँ आपको अपना एनालिसिस देना है। नेबरहुड, तो नेबरहुड का क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें किस तरीके से नेबरहुड से अच्छा रिलेशन हमें रखना चाहिए। जैसे लोमो का रिलेशनशिप चुबुको के साथ कैसा था, और कैसा हम अच्छा कर सकते हैं, और क्यों हमें अपने नेबर से रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इतने सारे स्टूडेंट्स ये सारे टॉपिक्स आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप याद कर लेंगे तो आई अश्योर यू आपको बिल्कुल 100% मार्क्स मिलेंगे लिटरेचर में, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर से
लिए हैं, ऐड किए हैं। अगर आपको और भी कोई चैप्टर्स के बारे में जानना है तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।